नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपसे मैंने पहले बताया था कि हम लोग बीपीएससी के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी का नोटिफ़िकेशन आ चुका है और पदों की संख्या अच्छी खासी है। तो बीपीएससी पहले बता चुका है कि बीपीएससी का जो पेपर है वो 17 नवंबर को प्रस्तावित है और इसका मेंस जो है वो जनवरी लास्ट के आसपास होगा। कुछ बातें जान लेना ज़रूरी है कि बीपीएससी का पेपर जो होता है प्री का, इस प्री के पेपर में केवल एक पेपर होता है, वो भी जीएस का। इसमें कुल 150 क्वेश्चन होते हैं, यानी वहाँ पे सीसैट नहीं होता। जो लोग नहीं जानते वो जान लें कि बीपीएससी में सीसैट नाम कोई पेपर नहीं होता। अलबत्ते कि जीएस के पेपर में 10 क्वेश्चन मैथ के पूछे जाते हैं और 140 क्वेश्चन जो होते हैं वो जीएस के होते हैं। मतलब ये इसका बाइफर्गेशन होता है 150 में से। ये 150 में से 140 जो होंगे वो जीएस के होंगे और 10 जो होंगे वो मैथ और रीजनिंग के होते हैं, जो बहुत आसान होते हैं, जिसमें से आप 8 या 9 क्वेश्चन बड़े आसानी से कर सकते हैं। थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि बीपीएससी की पीटी के बारे में क्या है, कैसे है। तो देखिए, बीपीएससी की पीटी को निकालने का सबसे सरल और आसान तरीका ये है कि आप प्रैक्टिस करें और रिवीजन करें। प्रैक्टिस प्लस रिवीजन, ये दो वर्ड हैं। लेकिन इन दोनों वर्ड जानने से पहले कि बीपीएससी का जो पेपर का पैटर्न है, क्या आता है और क्या नहीं आता, ये जान लेना जरूरी है। तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ। देखिए यहाँ पर, देखिए बीपीएससी में इतिहास एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। और किसी भी साल का पेपर उठा के देख लीजिए, वो चाहे 60-62 का पेपर हो, चाहे 56-59 का पेपर हो बीपीएससी का, तो आपको इतिहास से हर बार आपको कम से कम 35 से 40 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और ये बिहार का एक पैटर्न है कि आपको 35 प्लस क्वेश्चन हमेशा मिलेंगे। इस 35 प्लस क्वेश्चन में सबसे अधिक जो आपको मिलते हैं वो मिलते हैं मॉडर्न इंडिया से। मॉडर्न इंडिया से मिलते हैं, इसलिए आप मॉडर्न इंडिया को सबसे पहले प्रिपेयर करिए। उसके बाद फिर प्रिपेयर करिए आप एनिसेंट इंडिया को, और फिर आप प्रिपेयर करिए मेडिवल इंडिया को। हम लोग इस पर अलग से बात करेंगे कि क्या क्या टॉपिक हमको प्रिपेयर करने चाहिए बीपीएससी के उद्देश्य से। तो इसमें बात नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन हाँ, ऑर्डर आप ये रखिएगा कि सबसे पहले मॉडर्न इंडिया, फिर एनिसेंट, फिर मेडिवल। आपके पास 50 दिन बचे हुए हैं प्रिपरेशन के लिए। इस 50 दिन अपने आप को लॉकडाउन कर लीजिए और पढ़ लीजिए। पीटी बीपीएससी का बहुत आराम से आपका निकल जाएगा। ज्योग्राफी से बीपीएससी में 12 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन टोटल एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। टोटल एनसीईआरटी बेस्ड है। यदि आप क्लास 11th की एक एनसीईआरटी आती है भौतिक पर्यावरण, आप उसको पढ़ लें, या फिर आप केवल केवल लूसेंट से ही पढ़ लें, ठीक। या फिर घटना चक्र की जो सीरीज आती है ज्योग्राफी की, आप उसको देख लें। या एक बिहार पूर्वावलोकन नाम से किताब आती है, आप इसको भी देख लें, तो आपका ज्योग्राफी का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ज्योग्राफी प्रिपेयर करते समय आप सबसे ज़्यादा फोकस जो है आप इंडियन ज्योग्राफी पे करेंगे, इंडियन ज्योग्राफी पे। और इंडियन ज्योग्राफी में भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसके बारे में हम लोग अलग से वीडियो में बात करेंगे कि क्या है, कैसे है। फिर इसके बाद हमारा अगला पोर्शन आता है पॉलिटी। पॉलिटी में बीपीएससी में 13 से 15 क्वेश्चन पूछे जाने का रिवायत रहा है। और ये क्वेश्चन जो होते हैं कुछ एरिया से पूछे जाते हैं, इसमें करंट इंक्लूड करके बीपीएससी की पूछने की परंपरा रही है। यानी पॉलिटी आप किसी भी किताब से पढ़ेंगे, वो चाहे आप बेरट से पढ़ लीजिए, चाहे लक्ष्मीकांत से पढ़ लीजिए, या वाणी से पढ़ लीजिए, या जिस प्रकार की किताब आपको अच्छी लगती हो आप उससे पढ़ लीजिए, बहुत आराम से ये क्वेश्चन हो जाते हैं। साइंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बीपीएससी के प्री होने में। क्योंकि देखिए, अगर अभी मुझसे पूछेंगे बीपीएससी के प्री में, तो मैं आपको बताऊंगा कि बीपीएससी के प्री का पूरा फॉर्मेट क्या है। साइंस में आपको 3 पार्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। अच्छी बात क्या है कि बीपीएससी एक ऐसा आयोग है कि वो इन तीनों में बैलेंस बना के पूछता है। जैसे आप देखेंगे यूपी में, तो वहाँ बायो को पूछा जाएगा, लेकिन बीपीएससी में फिजिक्स और केमिस्ट्री की वेटेज ठीक ठाक रहती है इस 28 से 30 क्वेश्चनों में, और बायो की वेटेज भी उतनी ही रहती है। यानी आप इस सब्जेक्ट को नकार नहीं सकते। और यहाँ जो साइंस पूछी जाती है वो यूपी पीसेस के कंपेयर में थोड़ी टफ पूछी जाती है, थोड़ा डेप्थ पूछा जाता है। इसके लिए आप सबसे बढ़िया सोर्स जो है, या तो आप क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। अगर आप इसको नहीं पढ़ रहे हैं तो लूसेंट की ही विज्ञान आती है, साइंस आती है केवल, आप उसके थ्रू गो थ्रू हो लीजिए। आप इन क्वेश्चनों को बड़े आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद बिहार स्पेशल से संबंध जानकारियाँ, जिसमें
बिहार की हिस्ट्री, बिहार की हिस्ट्री, बिहार की ज्योग्राफी और बिहार का बजट प्लस इकोनॉमिक सर्वे, ये पूछा जाता है। उसकी संख्या, इसके लिए आप घटना चक्र की एक किताब बिहार तथ्य सार आती है, पतली सी किताब है, अच्छी किताब है, और 4-5 दिन के अंदर मार्केट में नई किताब आ जाएगी अपडेटेड, आप उसको ले सकते हैं। करंट अफेयर एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है बीपीएससी में, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल दोनों करंट अफेयर पूछे जाते हैं। अब देखिए, बीपीएससी में जो कट ऑफ होती है, आप ये समझिए बीपीएससी में जो कट ऑफ अब तक गई मैक्सिमम, वो 110 मार्क गई है। और आप जान रहे हैं कि पेपर में 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो आपको 150 में से 110 का टारगेट लेके चलना चाहिए। ठीक, आप देखेंगे तो बीपीएससी की कट ऑफ 96 से लेकर 108 और 109 नंबर तक वैरी की है। किसी अलग वीडियो में बात करेंगे कि कब कब कट ऑफ क्या क्या रही है और कट ऑफ किन किन पैरामीटर पे डिपेंड करती है। लेकिन अगर आप पीटी अपना सिक्योर करना चाहते हैं तो आप 110 का टारगेट लेके चलिए। अब देखिए, 110 के टारगेट को आप अचीव कर सकते हैं कैसे। देखिए, हिस्ट्री, ये आपको लगभग 40 क्वेश्चन है। साइंस लगभग 30 क्वेश्चन। करंट अफेयर लगभग 35 क्वेश्चन। और बिहार स्पेशल लगभग 15 क्वेश्चन। ठीक, अगर आप इन सबको मिला लेते हैं तो देखिए 40 30 70 और 70 से 50, 120 मार्क्स यहाँ पे हो जाते हैं आपके। मैंने अब इसमें 10 क्वेश्चन मैथ के नहीं जोड़े हैं, ना मैंने इसमें ज्योग्राफी जोड़ा है, ना इसमें मैंने पॉलिटी जोड़ा है, ना इकोनॉमिक्स जोड़ा है। तो देखिए, जितने भी लोक सेवा आयोग हैं हिंदी भाषी प्रदेश के, जितने भी हैं, उसमें सबसे इजी जान लीजिए पेपर, वो चाहे प्री का हो चाहे मेंस का हो, बिहार का ही आता है। बिहार के पेपर में आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आपका रिजल्ट दिखाई देगा, आप सिलेक्शन ले सकते हैं। इसीलिए बिहार लग के पढ़िए, पूरी तरीके से पढ़िए। बिहार पूर्वावलोकन जो किताब आती है घटना चक्र से, आप उसको ज़रूर कम से कम 1 या 2 बार पढ़ लीजिएगा। ऐसा इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि किताब मेरे द्वारा लिखी गई है, वो किताब बहुत काम की है, और उस किताब का एक नया वर्जन भी नौ तो मतलब 15 अक्टूबर के आसपास आ जाएगा। लेकिन अब किताब पुरानी लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो किताब नई आने वाली है उसमें नया अपडेट क्या है, जो बीपीएससी का टीआरई 3 का जो पेपर हुआ है, बस उसमें वो पेपर ऐड हो रहे हैं। इस किताब में लगभग 5,000 के आसपास क्वेश्चन हैं। यदि आप इन 5,000 क्वेश्चनों से गो थ्रू हो लेते हैं, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 50 से 60 क्वेश्चन आपको इस किताब से देखने को मिलेंगे। और इसमें वही क्वेश्चन है जो बीपीएससी में पूछे गए हैं विभिन्न परीक्षाओं में। एक अच्छी किताब है, आप लेके अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। बाकी देखिए, बीपीएससी पीटी निकालने के लिए जो 50 डेज है वो बहुत होते हैं, आप बहुत आराम से निकाल लेते हैं। आप इस पर ज़रूर ध्यान दीजिए और चीज़ों को जो है तैयारी करिए, प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस के अलावा ही कुछ इलाज नहीं है। बाकी देखिए, समय बहुत सही नहीं है, इस समय रोजगार की मारामारी है, इसलिए लग के पढ़ाई करिए। और यदि आप 6 महीने पढ़ दिए, समझिए कि 6 महीने में आपके पास बीपीएससी, यूपी पीसीएस, यूपी पीसीएस आरओ एआरओ, ये सब चीज़ें हैं। देखिए, कल मुझे बहुत लोगों ने मैसेज किया कि सर आप यूपी पीसीएस के अंदर जो कंडीशन चल रही है कि 27 को पेपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस बारे में वीडियो आप नहीं बना रहे ना बता रहे हैं। तो देखिए, आप जो लोग मेरे पुराने व्यूवर हैं वो जानते हैं कि मैं आयोग से रिलेटेड खबरें जल्दी बताता नहीं हूँ, क्योंकि मैं बताता हूँ वो 99% क्या होती हैं, सही होती हैं। 1% की गारंटी मैं नहीं देता, क्योंकि मैं लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नहीं हूँ, ना मैं उनका स्पोक्स पर्सन हूँ। तो बात ये समझ लीजिए कि 27 अक्टूबर को पेपर होना है कि नहीं होना है, आप इस चक्कर से मुक्त होइए, चुप मार के पढ़ाई करिए। अगर पेपर अक्टूबर में नहीं हुआ तो पेपर आपका नवंबर में होगा। मुश्किल से 15 से 20 दिन आपका पेपर आगे जाएगा, इससे अधिक नहीं जाएगा। ठीक है, तो आपके सामने ये 3 बड़े पेपर हैं, आपका पूरा जीवन है। इन चक्करों में मत पड़िए। पेपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो काम शासन का है, वो काम आयोग का है। वहाँ आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पेपर आपके कहने पर ना तो आयोग कराएगा, ना ही आयोग उसको पोस्टपोन करने वाला है। इस भंवर जाल से निकल जाए। लेकिन फिर भी आप लोगों को लगता है कि सर 27 अक्टूबर की क्या स्थिति है, आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना के दे दूंगा कि क्या वस्तु स्थिति है और क्या संभावनाएं हैं। तो चलिए, इसी के साथ इस वीडियो को जो है यहीं पे ख़त्म करते हैं।
पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।